मध्य प्रदेश के बासमती चावल में जीआई टैग को लेकर पंजाब और मध्य प्रदेश सरकार के बीच ठन गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग न देने की मांग की है। इस पर मध्य प्रदेश सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश के बासमती को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग यानी जीआई टैग की इजाजत न देने की मांग की है और बाकायदा इस बारे में ट्वीट भी किया है, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कड़ा ऐतराज जताया है और उस पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि मैं पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैगिंग देने के मामले में प्रधानमंत्री जी को लिखे पत्र की निंदा करता हूं और इसे राजनीति से प्रेरित मानता हूं। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर उनकी मध्य प्रदेश के किसान बंधुओं से क्या दुश्मनी है। ये मध्य प्रदेश या पंजाब का मामला नहीं, पूरे देश के किसान और उनकी आजीविका का विषय है। इस मामले में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पंजाब सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के लिए नहीं सोचती, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने हमेशा किसानों का ध्यान रखा है। उनको तो सिर्फ कमियां निकालना है और कमियां निकालने पे क्या इतना बड़ा आप चलाओगे नहीं। एक किस्सा है बहुत बड़ा, पर आप चलाओगे नहीं इसलिए उसको नहीं सुनाता हूँ। पर कमलनाथ जी को चिंता करनी चाहिए मध्य प्रदेश के किसानों की। उनकी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के किसानों पर पंजाब की सरकार कुटाराघात कर रही है, बासमती चावल पे आपत्ति लगाती है। उस पर कमलनाथ मौन क्यों? जब जब किसान की बात आती है मध्य प्रदेश के सारे कांग्रेस के नेता खामोश रहते हैं। किसान पर दोहरी मार दी, झूठे वादे करके सरकार बना ली, ना कर्जा माफ किया। और अब हालात ये है कि उनकी जो कांग्रेस की सरकार है वो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में छल कर रही है। इस पर बोले कमलनाथ जी जो बोले। आपकी सरकार विरोध कर रही है, कांग्रेस की वहाँ सरकार है और कांग्रेस हमेशा से किसान विरोधी रही है। मैंने कहा कि पहली बात तो उनके विरोध से क्या होगा, वो मामला कृषि समिति पे विचाराधीन है और दिल्ली सरकार निर्णय करेगी। लेकिन इसमें कमलनाथ जी तो बोले कुछ, हम किसान के साथ हैं, हम बोल रहे हैं, हम मध्य प्रदेश के किसान के साथ हैं, हम पंजाब सरकार के खिलाफ हैं इस विषय पे। कमलनाथ जी किसके साथ हैं? बासमती चावल पर पंजाब सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच खींचतान में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी ने कभी भी मध्य प्रदेश के बासमती को जीआई टैग मिलने की लड़ाई को गंभीरता से लिया ही नहीं। कमलनाथ ने भी बीजेपी सरकार पर हमला करने के लिए ट्विटर का ही सहारा लिया। साथ ही केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों के बासमती चावल की पहचान केंद्र सरकार तय करती है, पंजाब सरकार नहीं। मध्य प्रदेश के किसानों को धोखा देना बंद कीजिए। इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में बासमती चावल उगाया जाता है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी इत्यादि। दिसंबर 2013 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इन किसानों के चावल को बासमती चावल की मान्यता प्रदान की। 2013 दिसंबर में केंद्र सरकार के जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने तय किया कि मध्य प्रदेश के इन किसानों को हम जीआई टैग प्रदान करते हैं। मगर 5 फरवरी 2016 को केंद्र की मोदी सरकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड ने इन चावल के किसानों की बासमती के रूप में मान्यता समाप्त कर दी, क्योंकि 29 सितंबर 2014 को मोदी सरकार के एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड्स एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट एजेंसी अर्थात एपीडा ने जमकर विरोध किया। इतना ही नहीं, फरवरी 2020 में मद्रास हाई कोर्ट ने मोदी सरकार के जम के विरोध के कारण मध्य प्रदेश के किसानों की बासमती चावल की मान्यता भी निरस्त कर दी। उसके तत्काल बाद कमलनाथ जी ने एक व्यापक मीटिंग बुलाई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और संबंधित सभी अधिकारी थे और यह निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश के बासमती चावल के किसानों के साथ न्याय होना चाहिए और हम मद्रास हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ अपील में जाएंगे। मगर आज दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार पंजाब सरकार पर आरोप लगाती है। मैं पूछना चाहता हूं शिवराज जी और नरोत्तम मिश्र जी से कि बताएं, क्या केंद्र की मोदी सरकार पंजाब सरकार की एड एंड एडवाइस पर काम कर रही है? दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। एक बार अगर मोदी सरकार का दृढ़ता से इस दौरान विरोध कर दिया होता तो इन 7 सालों के भीतर मध्य प्रदेश के चावल उत्पादक किसानों को न्याय मिल चुका होता। चलिए अब आपको बताते हैं कि जीआई टैग होता क्या है।
दरअसल जीआई टैग का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग है। साल 1999 में देश में जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया गया था, जिसमें भारत के किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी खास वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। किसी भी वस्तु को जीआई टैग देने से पहले उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी और पैदावार की अच्छे से जांच की जाती है और ये देखा जाता है कि उस खास वस्तु की सबसे अधिक और ओरिजिनल पैदावार निर्धारित राज्य की ही है। इसके साथ ये भी तय किया जाना जरूरी होता है कि भौगोलिक स्थिति का उस वस्तु की पैदावार में कितना हाथ है। जीआई टैग किसी खास फसल, प्राकृतिक और निर्मित सामानों को दिए जाते हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।